नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगस्त महीने की राशि जारी। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन से पहले बहनों को उपहार दिया है। सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिले की 3,95,792 लाभुकों के बैंक खाते में माह अगस्त 2026 की सम्मान राशि 2,500 रुपये प्रत्येक लाभुक का आधार बेस्ड डीबीटी के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया गया है। बता दें कि योजना के तहत लाभुकों के खातों में कुल 98,92,30,000 की राशि हस्तांतरित की गई है। बता दें कि प्रखंडवार और शहरी क्षेत्र में लाभुकों की संख्या में अनगढ़ा में 16,796 हैं और बेड़ो में 20,620, बुंडू में 85,191 और चान्ही में 19,374, कांके में 31,620, कांके शहरी क्षेत्र में 1,290 और खलारी में 96,132 हैं। नेपाल में जल प्रलय, 100 से अधिक की मौत। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी है। सुबह 9 बजे तिब्बत की दिशा से भोटेकोशी नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आया, जिसकी चपेट में कई इलाके आ गए। 100 से अधिक की मौत की सूचना थी। वहीं 98 शव बरामद किए जा चुके हैं। कई इलाकों में घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया है, वह बह गया। बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 500 से ज़्यादा लोगों का पता नहीं चल रहा। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 291 विदेशी पर्यटक भी हैं, जिसमें 133 से अधिक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। लापता भारतीयों में ज़्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। इधर यूपी के बहराई में नेपाल की ओर से तेज बहाव में बहकर 5 जंगली हाथी घाघरा बाजार पहुंच गए हैं। अभय तिवारी ने कहा सीडीपीओ में 15 लाख तक वसूले। जेपीएससी की सीडीपीओ भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अभय तिवारी ने सीआईडी को दिए बयान में स्वीकार किया है कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ख्यागते और सदस्य अजीत भट्टाचार्य की मिलीभगत से झारखंड से बाहर के अभ्यर्थियों के हाथों सामान्य वर्ग की सीटें 15 लाख तक में बेची गई। अभय ने स्वीकारा है कि सीडीपीओ परीक्षा में सामान्य वर्ग की लगभग सभी सीटें बेच दी गई है। सीटें टीडीपीएल कंपनी के जरिए अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई गई थी, जहां प्रति अभ्यर्थी सेटिंग का रेट 10 लाख रुपए तय थे। टीडीपीएल के जरिए सेटिंग पहला नाम रजक का है। उसका इंटरव्यू बोर्ड तत्कालीन अध्यक्ष ख्यागते का था। इसमें रामवीर सिंह के जरिए बात हुई है और 15 लाख लिए गए। वहीं दूसरा नाम काजल भारती का है, जिनका इंटरव्यू बोर्ड सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पास था, जिसके पीए को 10 लाख रुपए दिए गए थे। वहीं अभय के अनुसार आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्णा के जरिए प्रमोद पाठक और डाली जायसवाल की सेटिंग कराई गई थी, जिसमें सदस्य अजीता भट्टाचार्य मुख्य माध्यम थी। खतियान से होगा मिलान, वंशावली से अलग तो कटेगा नाम। झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में मतदाता सूची से ड्राफ्ट में जिनके दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, उनका मिलान खतियान से भी होगा। ऐसे लोगों की वंशावली भी खंगाली जाएगी। अगर खतियान और वंशावली में छेड़छाड़ दिखती है तो संबंधित मतदाता का नाम ड्राफ्ट से हटा दिया जाएगा। विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि उम्र संबंधी तार्किक विसंगतियों की जाँच केवल किसी एक दस्तावेज तक सीमित नहीं रखी जाएगी। एक ही माता पिता की एक से अधिक संतानें मतदाता सूची में पंजीकृत हैं तो उनकी जन्मतिथि और जन्म से संबंधित दस्तावेज का मिलान करें। माता पिता और संतानों की आयु में तार्किक अंतर सहित परिवार के संबंधित उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करें, ताकि किसी त्रुटिपूर्ण विवरण के आधार पर निर्णय न हो। जेएसएससी के प्रभारी अध्यक्ष को समिति से हटाए बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी के प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को तत्काल नवगठित परीक्षा सुधार समिति से हटाने और उनकी भूमिका की स्वतंत्रता जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र भी लिखा है और पत्र में कहा है कि फरवरी 2024 से जेएसएससी अध्यक्ष पद पर आसीन वित्त सचिव प्रशांत कुमार को ही इस समिति में शामिल कर दिया गया। सितंबर 24 की विवादित सीजीएल परीक्षा उनके ही कार्यकाल में हुई है। परीक्षा रद्द करनी पड़ी।
जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी हुई, आयोग के सचिव से पूछताछ हुई। ऐसे में उन्हें ही व्यवस्था सुधारने का जिम्मा देना हितों का टकराव है। बाबूलाल मरांडी ने प्रशांत से जुड़े पूर्व के कुछ मामलों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्हें समिति में रखना सरकार की मंशा को संदेहास्पद बनाता है। परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में प्रशांत कुमार एवं सचिव सुधीर गुप्ता को तत्काल हटाते हुए गिरफ्तार कर इनके कार्यकाल की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। जयराम महतो की गिरफ्तारी को 5 दिन का अल्टीमेटम। पुलिस एसोसिएशन ने डुमरी के विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों द्वारा धनबाद के बरौडा थाना प्रभारी रवि कुमार से कथित अमर्यादित व्यवहार पर कड़ा विरोध जताया। एसोसिएशन ने विधायक की 5 दिन में गिरफ्तारी की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होती है तो राज्य भर के पुलिसकर्मी आंदोलन करेंगे। इसे लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है। इधर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अल्टीमेटम पर जयराम महतो ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि उस दिन पुलिस एसोसिएशन वाले कहाँ थे जब धनबाद के एसएसपी को अपराधी प्रिंस खान ने धमकी दी थी, तब एसोसिएशन वालों ने अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया था। मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पेज पर वीडियो जारी करते हुए जयराम महतो ने कहा है कि वह जिस तोपचांची क्षेत्र से आते हैं उसे कभी लालखंड कहा जाता था और वहां रहने वाले लोगों को लालखंडी, वह किसी संगठन के दबाव में डरने और झुकने वाले नहीं हैं। विधायक ने पुलिस एसोसिएशन से कहा है कि 1980 के दशक के बारे में पता कर लीजिए जब तो चांची में एक बड़ा बाबू को उठाकर आंदोलनकारी ढोलकट्टा के जंगल ले गए थे। झामुमो कांग्रेस खनन कानून पर भ्रम फैला रहे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर खनन संशोधन अधिनियम को राज्य और राष्ट्र हित में बताया है। रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि झामो और कांग्रेस अधिनियम की गलत व्याख्या कर जनता में भ्रम फैला रहे। खनन क्षेत्र से जुड़े करों और वैधानिक भुगतानों का बड़ा हिस्सा राज्यों को आगे भी मिलता रहेगा। प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और प्रदेश प्रवक्ता के गुप्ता भी मौजूद थे। रघुवर दास ने राज्य में अवैध खनन और खनिज संसाधनों को उपयोग को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, साहेबगंज, दुमका और शिकारीपाड़ा सहित कई क्षेत्रों में कोयला, बालू और पत्थर से जुड़े सिंडिकेट सक्रिय हैं। झारखंड को लूटखंड बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लौह अवश्य और बॉक्साइट खदानों के संचालन की स्थिति पर भी राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। झारखंड में 86% भूमिहीन परिवार पशुधन संपत्ति से वंचित। देश में पशुधन की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन गरीब और भूमिहीन परिवारों तक इसकी उत्पादन संपत्ति के रूप में पहुंच अब भी बेहद सीमित है। 20वीं पशुधन गणना के आंकड़े बताते हैं कि देश के 76.27 लाख भूमिहीन परिवारों में से केवल 1.56 लाख परिवारों के पास ही पशुधन दर्ज हैं। करीबन 98% भूमिहीन परिवार पशुधन संपत्ति से वंचित हैं। ऐसे में पशुधन नीति को केवल पशुओं की संख्या बढ़ाने के बजाय गरीब परिवारों की आय संपत्ति बढ़ाने से जोड़ने की जरूरत है। वहीं देश में भूमिहीन परिवारों के बीच पशुधन स्वामित्व के मामले में झारखंड 13.92% के साथ 5 राज्यों में सबसे आगे है। राज्य के 54,187 भूमिहीन परिवारों में 7543 परिवारों के पास पशुधन दर्ज किया गया है। SIR में नोटिस मिला तो लगेगा 4 घंटा का समय। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पुराने मतदाता रिकॉर्ड से अनलिक पाए गए मतदाताओं की सुनवाई शुरू होने के बाद निर्वाचन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में भीड़ बढ़ गई है। सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड के मिलान में भी काफ़ी समय लगा है। नोटिस मिलने के बाद मतदाता अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं। सभी BLO और उनके मतदाताओं को अलग अलग समय पर उपस्थित होने का समय निर्धारित किया गया है। एक मामले की सुनवाई में औसतन 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड के मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वैध पाए गए दस्तावेजों को मौके पर ही ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। बता दें कि केवल उन्हीं मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है जिनकी मैपिंग ड्राफ्ट मतदाता सूची के पुराने रिकॉर्ड से नहीं हो पाई है। नाम, पता या जन्मतिथि में अंतर पाए जाने पर अधिकारियों द्वारा वोटर ID, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, राशन कार्ड या संपत्ति के पुराने कागजात मांगे जा रहे हैं। बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। रांची पुलिस की टीम ने सातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की टीम ने गिरोह के सरगना भरत बैठा समेत 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने चोरी की 12 बाइक बरामद की है। पुलिस की जांच में पता चला है गिरोह में शामिल गुरु के साप्ताहिक हाट और बाजारों से वाहन चोरी करते हैं। इसके बाद उसका नंबर प्लेट, इंजन और चेसिस नंबर बदलकर ग्रामीण इलाकों में कम कीमत में बिक्री कर देते हैं। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया है कि धुरवा थाना प्रभारी अनिल तिवारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम सुठियो धुरवा मार्ग में स्वर्ण रेखा नदी पुल के पास दोपहर में वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 3 लोग गाड़ी घुमाकर भागने लगे। पकड़ाए गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ पर गिरोह के बारे में जानकारी मिली है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर हटिया डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। गठित टीम ने जब मामले की तफ्तीश की तो पता चला है कि पकड़े गए तीनों आरोपी गिरोह बनाकर बाइक चोरी करते थे। जयराम महतो थाना प्रभारी विवाद में कूदे बाबूलाल मरांडी। डुमरी के विधायक जयराम महतो और धनबाद के बरवा अड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच फोन पर हुई तीखी बहस का मामला अब झारखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह विवाद सिर्फ 2 लोगों के आपसी हॉट टॉक तक सीमित नहीं रहा। इसमें पुलिस एसोसिएशन की कड़क चेतावनी और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान आने के बाद मामला और गर्मा गया। मामले में एंट्री लेते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जयराम महतो का पक्ष लिया है और पुलिस एसोसिएशन के आचरण पर सीधे सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पुलिस एसोसिएशन से तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि मर्यादा का दोहरा पैमाना क्यों? बातचीत में शिष्टाचार जरूरी है, लेकिन क्या मर्यादा की पूरी जिम्मेदारी केवल जनप्रतिनिधियों की है? जब आम नागरिकों के साथ पुलिस की गाली गलौज और अभद्रता की शिकायतें आती हैं तब एसोसिएशन चुप क्यों रहता है? उन्होंने कहा है कि बिना अनुमति किसी के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करके उसे वायरल करना निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। क्या कानून और गोपनीयता के नियम पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होते? बाबूलाल मरांडी ने बोकारो के चास थाना प्रभारी के वायरल ऑडियो का हवाला देते हुए कहा है कि वहां कार्रवाई करने के बजाय आरोपी पुलिस अधिकारियों को ढाल दी गई है। झारखंड मौसम अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश। झारखंड में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। दक्षिण उत्तर प्रदेश और उससे सटे पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब और मजबूत होकर दक्षिण उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ गया है। साथ ही मानसून के टर्फ लाइन और एक अन्य चक्रवाती हवाओं का घेरा राज्य के मौसम को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात का दौर जारी रहेगा। बता दें कि 27 अगस्त अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं 28 से लेकर 29 अगस्त तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्य दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जैसे जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। राज्य के अनेक से लेकर लगभग सभी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। विशेषकर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना बरकरार है। धन्यवाद।